जय श्री राम। नमस्ते बच्चों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखो, इधर बोर्ड पे ध्यान से, यक्ष अक्ष पर ये क्षैतिज रेखा यक्ष एक्स डैश, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में जिस बिंदु पर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, है ना, 0,0। और ये क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो आप निर्देशांक ज्यामिति के में ना। इसमें क्या होता है, पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले एक्स के निर्देशांक लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर कोष्टक में इनको बंद कर दिया जाता है। तो पहले बच्चों देखना, इसमें दोनों प्लस, एक्स का निर्देशांक इसमें कौन सा है बच्चों? माइनस का, तो माइनस, वाई एक्स का निर्देशांक प्लस का। अब इसमें बच्चों एक्स का निर्देशांक भी माइनस का है और इसमें भी वाई का भी माइनस का में है। अब इसमें एक्स का निर्देशांक प्लस और इसमें माइनस का है। इनको क्या कहते हैं बच्चों? चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, है ना। यहां तक समझ में आ गया ना। जब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होता है ना। अब दूरी सूत्र क्या होता है? अब इसमें दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। विभाजन में बाह्य विभाजन, अंतर विभाजन का अध्ययन करेंगे, है ना। दूरी सूत्र है ना। दूरी सूत्र क्या होती है? जिसमें मान लो कोई बिंदु P दे दिया, उसके निर्देशांक P के x1, y1 और Q के दे दिए x2, y2, P और Q। इसके ये निर्देशांक, P के ये, इसके ये निर्देशांक, इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस सूत्र क्या होता है? PQ। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना सूत्र, इसको सिद्ध नहीं कर रहा मैं, है ना। इसका क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये होता है। अगर मूल बिंदु पर हो तो इसके निर्देशांक x, y, मूल बिंदु मैंने O मान लिया, इसकी 0, 0। तो दूरी सूत्र क्या होगा? OP बराबर अंडर रूट x² प्लस y² होगा। अब विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र जानेंगे। विभाजन, अंतर विभाजन, इसका भी अपन डायरेक्ट सूत्र ही देखेंगे, है ना। माना
विभाजन किस में कर रही है, M1 अनुपात M2 में, है ना, M1 M2 में विभाजन कर रही है। तो PQ की क्या निर्देशांक होंगे, PQ की क्या निर्देशांक होंगे देखना भी। अब अंत विभाजन है ना, तो इसके होंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, है ना। और क्योंकि क्या निर्देशांक होंगे देखना भी, M2 Y1, इधर X1 X की ले लिए, इसके इधर Y1 प्लस M2 Y2 आएगा यहाँ, और यहाँ कितना आएगा बच्चों, Y1, है ना। आ रहा है ना समझ में। M1 प्लस M2, अगर Y विभाजन कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, है ना। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, है ना। अब तो K अनुपात, अगर यही है ना M अनुपात 2 में कर रखा है, अगर ये मान लो K अनुपात 1 में करे तो इसका सूत्र क्या होगा, M1 M2 के स्थान पर क्या है, K अनुपात 1 दे रखा है, तो यहाँ M1 के स्थान पे मैं क्या लिख लेता हूँ, K लिख लेता हूँ, और X2 M2 के स्थान पर 1 लिख लेता हूँ, और यहाँ X1, है ना। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसमें भी इसे लिख लेता हूँ, K Y2 प्लस M2 के स्थान पर 1 Y1 K1 प्लस 1, है ना। अब अंत विभाजन हो गया, मूल बिंदु। अब देखेंगे बच्चों, विभाजन सूत्र में हो गया अपने, विभाजन सूत्र में अंत विभाजन, बाह्य विभाजन पढ़ लिया अपन ने बच्चों। अब जैसे मध्य बिंदु याद करना है किसी का, मध्य बिंदु, तो जैसे A का दे लिए X1 Y1 और B के निर्देशांक दे दिए X2 Y2, तो इनके मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, इसका याद करना है तो X1 मध्य बिंदु X1 प्लस X2 अपॉन ये मध्य बिंदु याद करना है अपन को, है ना। तो इसका होगा बच्चों X1 X2 अपॉन 2 Y1 प्लस Y2 अपॉन 2, बस। और क्या बनना है, ठीक है ना। तो मैं दूरी सूत्र का एक सवाल बता देता हूं आपको, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे ये प्रश्न सवाल है, एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न सवाल दे रखा है कि बीच की दूरी याद करना है। प्रश्न सवाल दे रखा है ये 2, 3 और 4, 1, इनकी दूरी याद करनी है। दूरी याद करनी है, तो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, PQ अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब देखना बच्चों, ये है X1, ये है Y1, ये है X2 और ये है Y2। तो कैसे याद करना है, बस इस सूत्र में लिख दो, X2 की वैल्यू 4, Y1 की वैल्यू 2,
इसका y2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 3। अब कर दो, इसका क्या आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा 4 + 4 √8 आ जाएगी इसकी डिस्टेंस, है ना। थोड़ी में क्या छूटा किसी बिंदु की, हाँ बच्चों, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी यक्ष निर्देशांक कहलाता है, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाता है, और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी यक्ष निर्देशांक कहलाता है। यक्ष अक्ष को हम बच्चों x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब बच्चों इसके सवाल अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। अगर बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। बच्चों क्लास 8 की लगभग क्लासें पूरी हो चुकी है, और क्लास 9 और क्लास 10 की क्लासें चल रही है। तो आप अपने मित्रों को और अपने छोटे भाई बहनों को जो पढ़ते हैं 8th 9th में, उनको भी आप बोल सकते हो। राधे राधे।